वोट यात्रा में सीएम फेस पर तेजस्वी के बयान ने महागठबंधन की सियासत में हलचल पैदा कर दी, खासकर तब जब राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान यात्रा में शामिल हुआ अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी के सीएम फेस का समर्थन कर दिया। और अब ऐसे में बीजेपी और दूसरे विपक्षी जो दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्या थी। इसी पर आज भारत का सवाल चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा के लिए एक पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले एक पैकेज आप सबको दिखाते हैं। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना? और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल फिर से बोलो। वोट यात्रा में सीएम फेस पर तेजस्वी के बयान ने महागठबंधन की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, खासकर तब जब राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी के सीएम फेस का समर्थन कर दिया। अखिलेश यादव ने तेजस्वी को महागठबंधन का सबसे बेहतर सीएम फेस बताया, जबकि सीएम फेस को लेकर राहुल गांधी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वोट यात्रा में सीएम फेस के सवाल पर राहुल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस की इस चुप्पी को सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें लेने के दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 1 सितंबर को राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पटना के गांधी मैदान में खत्म हो रही है और यहीं महागठबंधन शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। तो क्या महागठबंधन तेजस्वी के दावों पर अपनी मुहर लगाएगा? लेकिन फिलहाल सीएम फेस पर पेंच फंसा हुआ है। इसे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं अखिलेश पर भी निशाना साधा है। ये लोग अखिलेश यादव कोई मुख्यमंत्री थोड़े रहे। अखिलेश यादव के ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह जी सुपर मुख्यमंत्री थे, राम गोपाल यादव जी थे, शिवपाल यादव जी है। अब तो और कुनबा बड़ा हो गया। अब तो धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव। अब ये बेचारे क्या करेंगे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। अखिलेश यादव जी, आप बताओ, आप अपने परिवार से बाहर किसी को वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हो क्या? No, Congress party has no value there. Rahul Gandhi has no. When Rahul Gandhi is touring in Bihar, Mr. Tejasvi Yadav, without speaking, without consulting announcements, इनका कीमत क्या है ये तो पता चल जाता है। इनका वैल्यू क्या है, इनका इज्जत क्या है वो पता चल जाता है। एंड इनका कोई उधर वैल्यू नहीं है। ये तो उनके पीछे 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 जा रहे हैं, उनके शर्ट पकड़ के, लेकिन उनको कुछ नहीं है उधर। इसीलिए उन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने देखते देखते बैठा। एक तरफ एनडीए में सीएम फेस की रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम फेस पर सस्पेंस बना हुआ है और तेजस्वी के दावे के बाद सीएम फेस को लेकर सियासी खींचतान बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, बिहार में एक तरफ चुनावी शोर तो एसआईआर का जोर भी है और यही वजह है कि राहुल गांधी, तेजस्वी और इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता एसआईआर को लेकर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच तेजस्वी का ये बयान या खुद से कह देना कि सीएम फेस वो हैं, ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी के हैं, मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हैं और प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सारिका जी आपके पास आऊंगा। सारिका जी, तेजस्वी का यह बयान क्या आपको लगता है कि चर्चाओं के बाद आया या फिर तेजस्वी को लगा कि देर हो रही है, पहले ही बोल देना चाहिए, खुद बोल दिया? नहीं अनूप जी, तेजस्वी जी को बोलने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता तो हर पल, हर क्षण, हर दिन ये बोल रही है कि बिहार को अगर कोई चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में तो वो तेजस्वी यादव चाहिए। बिहार को वो व्यक्ति चाहिए जिसने 17 महीने के शासनकाल में रोजगार दिया। बिहार की माताएं, बहनें, आधी आबादी कह रही हैं कि हमें वो व्यक्ति चाहिए जो हमारे सम्मानों की लड़ाई लड़ रहा है, और वो है तेजस्वी यादव जी। बल्कि आपकी सर्वे और कई सर्वे ने भी ये कह दिया है कि सबसे चर्चित चेहरा अगर कोई बिहार में है मुख्यमंत्री के लिए तो वो है तेजस्वी यादव जी। तो एक बट और सवाल प्रश्न का कहाँ कोई जगह बनता है भाई?
महागठबंधन में हमारी सभी दलें जो हैं, पिछले बार भी हमने चुनाव लड़ी थी तो तेजस्वी यादव जी के ही चेहरे पे लड़ी थी, और इस बार भी जो है चेहरा वही है। तो हमारे अंदर तो सब कुछ एकदम क्लियर है। महागठबंधन की जो भी दलें हैं वो इस बारे में जानती हैं कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है, और कोई शक और कोई शुबा की बात तो यहाँ अनूप जी है ही नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमारे ऑपोजिशन जो है एनडीए में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो अभी स्थिति है, तो बिहार की जनता तो मुख्यमंत्री जी के 20 साल के शासनकाल को, भाजपा और जदयू के शासनकाल को देखिए, रुझान आने शुरू हो गए हैं। भाजपा के नेता, जदयू के नेता अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं तो वहां की जनता जो है उन्हें दौड़ा रही है, चप्पलें दिखा रही है और पूछ रही है कहाँ विकास किए हो। जो गला फाड़ फाड़ के बोलते रहते हो चैनलों पे, कहाँ है विकास, कहाँ है सड़कें, ये बात कहाँ है तेजस्वी यादव रोजगार? ने कही, खुद से कही। तो मैं बस ये पूछ रहा हूं, क्या महागठबंधन के लोगों से बातचीत हुई? देखिए, मैं प्रभात जी भी मेरे साथ है, मैं बीजेपी के मनीष पांडे भी है, उनके पास भी आऊंगा, लेकिन प्रभात जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपके गठबंधन में कांग्रेस को पता है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं या नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये मान लिया कि सीएम हमारा ही बन रहा है, मतलब इंडिया गठबंधन का ही बन रहा है, तो आपका धन्यवाद अनूप भाई। और रह गई फेस की बात, तो इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु थोड़े ना है कि तेजस्वी यादव बिहार की धरती पर संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा मुकाम हासिल करके दिखाया बिहार के युवाओं के हित में, जब उन्होंने कहा कि हम बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार देने का काम करेंगे। और मात्र 20 महीने की सरकार में आपने देखा कि उस पर अक्षरशः खरा उतरते हुए तेजस्वी यादव दिखे। तो हमारे नेता हैं वो, इसमें कहीं से कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रभात जी, आपने बहुत साफगोई से एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन आपके नेता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। गोलमोल जवाब दे दिया राहुल गांधी ने जब उनसे पूछा गया। तो मैं वापस आऊंगा आपके पास, मनीष जी। नहीं, एक सेकंड चलिए बोलिए, बताइए। 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ, चलिए बोलिए। राहुल जी ने क्या कहा कि तेजस्वी यादव नेता नहीं है? नहीं, राहुल ने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री फेस है। बनाना है, आप बनाते रहिए। राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी को जो छोटे भाई के रूप में मान सम्मान दिया, और तेजस्वी यादव जी ने राहुल जी को जो मान सम्मान दिया, ये एनडीए को खल रहा है, क्योंकि उनके यहाँ मान सम्मान देने की प्रक्रिया है नहीं। अभी मैं सम्राट चौधरी को सुन रहा था, अखिलेश जी को कह रहे थे 3 ऊपर के सीएम थे बैठे हुए। अरे प्रभु, आपके सीएम कौन है ये आपको पता ही नहीं है। आप तो पगड़ी बांध के घूमते थे भाई, कि नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी उतारेंगे नहीं, वो आदमी आके थरथराई कर रहा है। तो ये इनका चाल चक्र चेहरा है प्रभु। चलिए, मैं मनीष जी भी हैं यहीं पे। मनीष जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तेजस्वी महागठबंधन में सीएम फेस है या नहीं, ये तो महागठबंधन को तय करना है, लेकिन इधर अगर एनडीए की बात करें तो आप लोगों को चिंता किस बात की हो रही है? बने या नहीं बने, इसमें आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? क्यों लग रहा है ऐसा कि तेजस्वी को खुद बोलना पड़ रहा है कि मैं सीएम फेस हूं? देखिए अनूप जी, आपने जो स्क्रीन पर विजुअल्स जो आप दिखा रहे थे अभी तक, उस विजुअल का पूरा लब्बो लुबाब क्या था? यह 12-13 दिन की यात्रा में बिहार को क्या मिला, यह एक सवाल है। लेकिन अगर आप अच्छा से एक राजनीतिक डिबेट में अगर विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी तो 13 दिन की यात्रा में क्या मिला, तो 13 दिन की यात्रा की जब शुरुआत हुई थी और उसके बीच में पूरी तरीके से उस यात्रा को हाईजेक राहुल गांधी ने कर लिया। जब अन्य लोग आए जो दिल जले, जिन्होंने बिहार वालों को कोरोना कहा, डेंगू कहा, मलेरिया कहा, मेला ढोने वाला कहा, जब इन लोगों की भीड़ लगने लगी और तेजस्वी जी बेचारे जो है वो 3rd और 4th फ्रंट पे चले गए। याद होगा प्रियंका गांधी जी के आने के बाद 3रे नंबर पे चले गए और अन्य के बाद फिर उनकी स्थिति और बुरी हो गई। तो लास्ट में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधी पूछा गया राहुल जी से तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट पर, और जब राहुल गांधी मुकर गए, वह मेरे कहने या मेरे सफाई से नहीं, आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा, जब मुकर गए तो जिसकी जरूरत नहीं थी इस यात्रा में अखिलेश यादव को तो तेजस्वी यादव बेचारे इतने कमजोर पड़ गए कि अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश से बुलाकर, और इसकी कोई जरूरत नहीं थी अलग नहीं, से। अगर आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आए, तो मैं आपसे पूछूंगा कि एनडीए के अगर कोई मीटिंग हो, कोई रैली हो, तो क्या आप उत्तर प्रदेश से नहीं बुलाएंगे किसी को? कहीं महाराष्ट्र से नहीं बुलाएंगे किसी को? ये मुझे बता दीजिए आप। भाई इंडिया ब्लॉक है, उनका तो पहले से तय था कि हम करेंगे। बड़े अच्छे
इस बात को समझते हैं गंभीरता से। अखिलेश जी के आने के बाद अंतिम दिन वो आए और आने के बाद उनका क्या था, उनका सिर्फ एक रोल था कि उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। यानी कि मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश जी के आने का सिर्फ एक तात्पर्य था, और वो भी इसीलिए था कि उस पूरी यात्रा में कांग्रेस इतने अच्छे तरीके से हावी हो गई थी, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी से डायरेक्ट पूछने के बाद, जब बगल में तेजस्वी जी थे और राहुल जी ने उनका नाम तक नहीं लिया, तो अंततोगत्वा अखिलेश जी को बुलाकर उनकी जुबान से यह कहलवाना पड़ा कि नहीं 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 भाई, ये चूंकि जो इंडी गठबंधन है उसके पार्ट तो अखिलेश जी है ही ना, उत्तर प्रदेश से पार्टनरशिप उनकी है ही, तो अपना एक पक्ष मजबूत करने के चलिए लिए मैं जवाब ले लेता हूं। सारिका जी कहना चाह रही है, सारिका जी ये कह रहे मनीष जी कि 13 दिनों में मिला क्या, 13 दिनों में मिला क्या? मैंने तस्वीर देखी भीड़ की, बहुत सारी भीड़ की, और अब अखिलेश यादव को कह रहे हैं बुलवाया गया कि हाँ तेजस्वी सीएम फेस है। देखिए अनूप जी, 13 दिनों की महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा में हमें तो मिला, लेकिन एक चीज और है, भाजपाइयों को क्या मिला? उनकी नींद उड़ गई, उनका चैन छिन गया। वो इतने व्याकुल हो गए कि अपने विपक्षियों के कार्यालय में जाकर के रोड़ेबाजी करना शुरू किया, बेमुद्दे लेकर के सामने आ गए, महिला सम्मान की झूठी लड़ाई ये लड़ने के लिए सड़कों पे उतर गए, और अब इतने बौखलाए हुए हैं कि अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके चल ही रहे थे, और अब ये कह रहे हैं कि 13 दिनों में क्या मिला। अरे 13 दिनों में हमें क्या मिला? बिहार की जनता का प्यार, समर्थन, अपार समर्थन मैं कहूंगी वो मिला, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तख्त और ताज जो है ना वो दोनों हिल चुकी है, जिसमें कि 2025 में आपके आने की कोई संभावना नहीं है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे नंबर्स की बात, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ मनीष जी आपसे कि एक बात बताइए ना, एनडीए में भाजपा कौन से नंबर पे है, जदयू कौन से नंबर पे है? बता पाएंगे क्या? हिम्मत है क्या आपको? नहीं बता पाइए, हमको पता है आप नहीं बता पाइए कौन से नंबर पे है। अरे बताइए ना कौन से नंबर पे, खाली एक सेकंड मैं आपको दे रही हूँ, आप बता दीजिए कि एनडीए में भाजपा नंबर 1 पे है कि नंबर 2 पे है? नहीं बता पाएंगे। देखिए ऐसे ज्वलंत सवाल है जो हम अगर पलट करके इनसे पूछेंगे तो इनको इनके पास निरुत्तर हो जाता है, इनके पास जवाब नहीं होता है। देखिए बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान हमारी सुरक्षित रहे और हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार बना रहे, इसकी लड़ाई जो शुरुआत की गई 17 तारीख को सासाराम से, वो कल पटना के गांधी मैदान से शुरू होगी, और हाई कोर्ट के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे, जो हमारे संविधान निर्माता है, उनकी मूर्ति पे उनको पुष्प अर्पण करने के साथ इसकी समाप्ति की जाएगी। और एक बहुत बड़ा मैसेज जो देना था बिहार के लोगों को, और बिहार के लोगों का जो जन समर्थन मिला है, निश्चित रूप से ये आने वाले 2025 की विधानसभा में वो दिखाई ये तो जनता तय करेगी। सारिका जी थोड़ा सा इंतजार करेंगे, उसके लिए मैं मनीष जी आपके पास आऊंगा। सारिका जी ने बता दिया क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन सवाल आप पर भी है कि आपका सीएम फेस कौन है, आपको पता है। लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, चुनाव के बाद क्या यह तय हो सकता है कि यही आपका सीएम फेस और यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा? अब अगर ट्विस्ट करना हो, नैरेटिव सेट करना हो, डिबेट को 2-4-10 घंटा और चलाना हो, तो 10-20 सवाल और ढूंढे जा सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है भाई? लेकिन मेरे कहने के बाद उसके बाद कोई सवाल खड़ा करना कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, अरे भाई साहब अनूप जी, आप ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी बगल में सामने बैठे, तेजस्वी उसके बगल में बैठे, एक पत्रकार पूछता है कि भाई आपका सीएम फेस है क्या तेजस्वी यादव, और राहुल गांधी सिरे से उसको जो उस बात को हटा देते हैं और उसका जवाब नहीं देते हैं। और यहाँ बैठ के हमारे भाई साहब कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि नहीं वो सब ठीक है, सारी चीजें ठीक है। भाई अखिलेश जी को बुलाया ही इसीलिए गया कि अखिलेश जी नाम ले तेजस्वी यादव का, चूंकि उस जो गाड़ी चल रही थी उस गाड़ी पे तेजस्वी जी अंततोगत्वा बड़े कमजोर पड़ रहे थे, तो रोहिणी आचार्य जी को बुला लिया गया अंतिम समय में। अंतिम मीसा भारती नाराज चल रही है, मुझे पता है, इसलिए वो नहीं आ पाई, तो ये अलग विषय है। लेकिन रोहिणी जी तो आ ही गई, अखिलेश जी को बुला मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, छोटे से जीप पर जो सुनिए अनूप जी, ऐसा है नहीं सवाल आपसे नहीं कर रहा हूं मनीष जी, सवाल मुझे कांग्रेस से करना है, लेकिन आप ही से जुड़ा सवाल है, आप ही से जुड़ा सवाल कांग्रेस से कर रहा हूं मैं प्रभात जी, आप ये बताएंगे क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है
सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सीट बढ़ाने की बात हो सकती है, इसलिए सीएम फेस राहुल गांधी घोषित नहीं कर रहे हैं। 70 पर लड़े थे, 19 पर रिजल्ट आया आपका। इस बार कितनी सीट बढ़ाना चाहते हैं, ये सवाल। प्रेशर जी अनूप भाई प्रेशर बनाकर पॉलिटिक्स करना भाजपा की नीति है। और प्रमाण दे रहा हूं, शिंदे पार्ट 2 बिहार में चल रहा है। याद है ना अनूप भाई, आप बैठे होते थे, हमारे जैसे प्रवक्ता आते थे, तो कहा जाता था हम शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव संपन्न और शिंदे साहब संपन्न। अब आइए इनकी पार्टी का लीजिए, प्रेशर पॉलिटिक्स समझा रहे हैं। मनीष भाई शांत हो जाइए, आपकी बौखलाहट समझ में आ रही है। आपको अभी और चीजें समझाता हूँ। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, अरे बॉस मैं बोला नहीं था, प्रभात भाई रहने दीजिए। देखिए ऐसे नहीं बोलिए। चौहान के नेतृत्व में इस चुनाव में कभी भी नेतृत्व शिंदे साहब का कह के भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ी। ये आप बिल्कुल ये कहीं से आप बोल सकते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप बैठे। शांत हो जाइए, अच्छे प्रवक्ता हैं प्रभु, शांत हो जाइए, सुनना चाहिए। लेकिन देखिए दर्शक देखते हैं ना, सुन रहे हैं, वो आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, उसका आकलन तो दर्शक करेंगे। इसको उदंडता कहा जाता है मनीष भाई, इसको नहीं कीजिए प्लीज, इसको उदंडता कहा जाता है, मत कीजिए ऐसा। आपको बताते हैं, हमारी बहन बैठी है सारिका जी, और मैं और सारिका जी साथ हैं। इस बात से मनीष भाई की जो बौखलाहट है वो इनके चेहरे पर दृष्टव्य हो रही है, और हम चाहते हैं कि ये बौखलाएं, क्योंकि इनकी जो ये ज्ञान हमें दे रहे हैं। आपको बताते हैं अनूप भाई, इनका इतिहास, आज तक बिहार में सत्ता में नहीं आए हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है। इनको पता है इनकी कैपेसिटी, लेकिन दिक्कत क्या पता है, इनको सिर्फ आरोप लगा के भाग जाना है। ये सिर्फ आरोप लगा के रोंदू पॉलिटिक्स करना जानते हैं। मैं चैलेंज देता हूं, आपने अभी कहा ना मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश यादव आए थे, शकुनी चौधरी जी के पुत्र बोलने की हिम्मत है? बोलिए शकुनी चौधरी जी के पुत्र बोलिएगा, आप बोलिएगा। प्रेम कुमार धूमल जी के पुत्र गोली मारो ठाकुर, बोलिए। आप शांत हो जाइए, मैं सब बोलूंगा। आप शांत हो जाएंगे ना अमित शाह जी के पुत्र जैसा, ना प्रभात जी, आप जो शांत आपने हो जाएंगे तो मैं राजीव गांधी जी के पिताजी का भी नाम ले सकता हूं। मैं समझा रहा हूं आपको भाई के नाते। आप उसकी चिंता मत करें, शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जिसको उदंडता आप उसकी चिंता ना करें। और भाजपा का इतिहास उदंडता का है, नहीं बोल इसमें सकता, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। बात अब अंतिम आती है मेरी, जो एसआईआर की बात आई। अभी आपने सुना गृह मंत्री ने क्या कहा? गृह मंत्री ने कहा कि घूसपैठियों से बचाएंगे। अरे तो इलेक्शन कमीशन झूठा है या गृह मंत्री झूठा? तय हो जाए इस बात पर अनूप भाई। भाजपा का प्रवक्ता बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया झूठा है, जिसने एक भी घुसपैठिए को चिन्हित नहीं किया पूरे एसआईआर के अंदर, या देश के गृह मंत्री झूठे हैं जो फिर आकर के यहाँ पर जाल प्रपंच खपेर रहे हैं। झारखंड में यही किया, झारखंड के लोगों ने आईना दिखा दिया, बैक टू पवेलियन हो गए। बिहार में करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। बिहार के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। बिहार आपसे पूछ रहा है कहां गया 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ दे दूं? जुमलेबाजी बिहार में नहीं प्रभु। प्रभात जी, प्रभात जी, इनको अच्छी तरह अब मनीष जी की बारी है। मनीष जी को बोलने दीजिए, बहुत सारे सवाल कर लिए आपने। मनीष जी, आपने सुना कि महाराष्ट्र में शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, संपन्न हो गए। शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिया गया, संपन्न हो गए। आप समझ रहे हैं संपन्न का मतलब क्या है? शायद सारिका जी समझ रहे होंगी। सारिका जी, अगर आप बता दें संपन्न का मतलब क्या है तो मनीष जी जवाब देंगे फिर इसका। क्यों मनीष जी के पास जवाब नहीं है? नहीं, मनीष जी देंगे। संपन्नता का सवाल मैं सारिका जी समझ पा रही कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं। आपका संशय जायज है, ठीक है, सारिका बहन बोल देगी। आपका संशय जायज है, इनको जवाब नहीं पता होगा। सारिका बहन बोल दो आप। नहीं, मुझे यकीन है अनूप जी की हमारे मनीष भाई को नहीं पता होगा कि संपन्नता का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी जो 17 दिनों की जो यात्रा अभी बिहार में चली है, तो भाजपाइयों की स्थिति ये हुई है, जो हमने देखा है, लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब तो वहां के लोग जो है ना, वो सोच रहे हैं कि अब कैसे हम लोग क्या करें कि हमारी सत्ता किसी तरीके से हेन केन प्रकार बनी रहे। और संपन्नता का सबसे सही उदाहरण तो यही होगा कि 20 सालों में इनकी सरकार में बिहार आज तक संपन्न नहीं हो पाई। 20 सालों में जो इन्होंने कहा था कि नौकरियां देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे ताकि बिहार संपन्न हो, बिहार आगे हो बढ़े, विकास हो, वो नहीं हो पाया। संपन्नता का अर्थ ये होता है कि बिहार आज नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे है, यानी कि बिहार आज भी हमारा 20 सालों में संपन्न नहीं हो पाया, आज भी हम सबसे निचले दर्जे पे हैं। मनीष पांडे जी को अच्छे से पता है कि 20 सालों में ना पलायन रुका, ना अच्छे अस्पताल यहाँ बन पाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो इतनी बदतर हो गई है
कि आज तो लोग समझ रहे हैं कि अगर हम आज सुबह घर से निकलेंगे तो शाम में सकुशल घर लौटेंगे भी कि नहीं लौटेंगे, ये भी किसी को पता नहीं है। प्रतिदिन बच्चियों के साथ बलात्कार, उनकी लाशों सारिका जी, को पेड़ों आप से टांगा आंकड़े जा गिना रहा रही है, हैं, कारों में बंद किया जा रहा है। संपन्न जो संपन्न प्रभात जी जो संपन्न कहना चाह रहे थे, शायद आप भी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए। मनीष जी, मैं बता रहा हूं, प्रभात जी कहना चाह रहे थे कि जिनको आपने लड़वाया वो साइड हो गए, मतलब अगर आप बिहार में लड़वा रहे हैं उनको साइड कर देंगे, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। मनीष जी, जवाब आपसे चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और खास करके कांग्रेस और राजद के सर्टिफिकेट की जरूरत तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम लोगों को याद है कि कांग्रेस को सत्ता से उतारने का काम किसने किया था? राष्ट्रीय जनता दल ने। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद। तो भाई कोई पुण्य का काम तो कर नहीं रही थी कांग्रेस पार्टी, ये तो बिहार वासी जानते हैं, और यहाँ आपको और हमको बताने की भी जरूरत नहीं। मुझे लगता है सारिका जी भी इस बात से सहमत होंगी कि कुछ न कुछ गलत काम तो कर ही रहे थे कांग्रेसी, तभी लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने की जरूरत पड़ी। रिप्लेसमेंट तो तभी होता है ना। अब इन्होंने गलत काम किया होगा तभी जनता रिप्लेस की, तो नीतीश कुमार जी आए। और मुझे लगता है अगर नीतीश कुमार हटेंगे कभी, आज नहीं तो कल, अगर मोदी जी आज नहीं तो कल कभी भी हटेंगे, निश्चित रूप से जनता को लगेगा। प्रभात जी उदंडता नहीं, प्रभात जी उदंडता मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रभात जी उदंडता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता डिबेट में। प्रभात जी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। उदंडता बिल्कुल, बता दीजिए ना। तो मैं वही अनूप जी कह रहा था, मेरी बात पूरी नहीं हुई। उदंडता आप लोग नहीं करेंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने धैर्य से आप लोगों को सुना है। तो देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि ये जो रिप्लेसमेंट है, ये कांग्रेस का रिप्लेसमेंट लालू जी ने किया, इसलिए कि कुछ ना कुछ घटिया काम, कुछ ना कुछ गलत काम, कुछ ना कुछ दलितों को, पिछड़ों को दबाने का, मनुवादी प्रवृत्ति लाने का, कुछ ना कुछ तो काम ऐसा किया ही होगा कि लालू जी उभर कर आए। अब लालू जी जब आए, नहीं है ना, हम बताते हैं कि भाजपा ने क्या क्या किया है। इनके समय में जो होता था, बिल्कुल संक्षेप में सारिका जी, बिल्कुल संक्षेप में चाहूंगा, बिल्कुल वक्त की बहुत कमी है, संक्षेप में बता दीजिए सारिका जी, बिल्कुल संक्षेप में। नहीं, क्यों बता दें सारिका जी, मेरी बात जब पूरी नहीं हुई तो सारिका जी क्यों बताएंगे? या तो आप उन्हीं को पूरा टाइम दे दीजिए या मुझे उनकी टाइम दे दीजिए। मनीष जी, वक्त की थोड़ी कमी है, आपने वक्त की थोड़ी कमी है मनीष जी, आप समझिए। टाइम का जजमेंट सही से अनुप जी करेंगे तो मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं सारिका जी का बात का जवाब। अगर आप बात लंबी करेंगे तो बात पूरी कैसे हो पाएगी मनीष जी? सवाल यही है कि आप अगर लंबी बात करेंगे, मैं कह रहा हूं संक्षेप में बताइए, वक्त नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, सारिका जी आपका, मनीष जी आपका, प्रभात जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में कौन सीएम फेस होगा महागठबंधन का, इसे लेकर एकजुटता तो अभी तक नजर नहीं आई, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने खुद कह दिया कि वो सीएम फेस है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस डिबेट में, इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।